जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। देखिए, कई स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर क्या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड का जो रिक्रूटमेंट आया है, यह जॉब परमानेंट है या कैसी है, इसमें कितने % लोगों को बाहर कर दिया जाता है आफ्टर आपकी 2 साल की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि आपकी जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। अगर आप एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दूसरी चीज आज हम बात करने वाले हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, कितने % लोगों को बाहर किया जाता है, किनको नहीं किया जाता, और क्या इसका दायरा होता है, क्या इसकी जो क्राइटेरिया है वो मांगा हुआ था। तो सबसे पहले चलते हैं हम बार की ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम अभी है। अब सबसे पहले चलते हैं बार का जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसके ऊपर। वहां पर सारी चीजों को समझेंगे, क्या सिनारियो यहाँ पर रहने वाला है आपकी आफ्टर ट्रेनिंग, इसके बाद आपको क्या करना होगा, पे स्केल आदि क्या रहने वाला है, कैसे आपको इसमें फाइनल परमानेंट पोजीशन मिलेगी, और किन लोगों को बाहर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ों को समझते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था उसके ऊपर चलते, वहां पर हम सारे सिनारियो को बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर बात करें हम नोटिफिकेशन की, तो यह आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे महाराष्ट्र की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें क्यूरीज अधिकतर स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड वालों की है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज है तो काफ़ी अधिक निकाली गई है। अभी तक टेक्निकल डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको नहीं देखने मिली होगी, क्योंकि लगभग 1216 पोस्ट आपको यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट मतलब कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, और कैटेगरी सेकंड जो ITI स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 2946 पोस्ट निकाली गई है। मतलब यहाँ पर लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 3000 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। 3000 पोस्ट कहना कुछ यहाँ पर गलत नहीं होगा। अब बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, मैं खास तौर पे बात करूंगा स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड वालों की, जो कि ITI स्टूडेंट और इसी के साथ साथ 12th पास आउट स्टूडेंट भी है, जिन्होंने यहाँ पर आपके प्लांट ऑपरेटर आदि में भी अप्लाई किया है। तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे। देखिए, ट्रेड की बात करें तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई थी, और यहाँ पर ट्रेड की बात करें तो सभी ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है। और इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही आपको कोई देखने को मिली होगी। अदर इसमें पोस्ट आ जाती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, प्लांट ऑपरेटर हो गया, लेबोरेटरी हो गया, यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन हो गया। यह भी पोस्ट आपकी कहाँ आती है, स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड में आती है। यहाँ पर रिलैक्सेशन आदि के बारे में भी बताया हुआ है। अब मैं आपको विथ प्रूफ बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहता है। सबसे पहले बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड की अपर एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट थी जो 22 साल रखी गई थी। SC ST OBC और PWD कैंडिडेट को यहाँ पर अलग से रिलैक्सेशन दिया गया था। अब बात करें हम कि जो आपका कैटेगरी सेकंड होता है, जिसमें कि ITI स्टूडेंट आते हैं, इनको कैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड होते हैं, जो कि ITI स्टूडेंट, प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी वाले स्टूडेंट रहेंगे, इनका सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, प्राथमिक परीक्षा होती है, जो कि आपका सिलेबस सभी को पता होगा यहाँ पर दिया हुआ है। मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आपका एडवांस टेस्ट होता है, जो कि आपका ट्रेड से या आपके रिलेटिव सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। और तीसरा आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होता है। अब बात करें यहाँ पर, जब इन तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है तो इसके बाद में आपको वहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसका सेम डे मेडिकल और स्किल टेस्ट दोनों हो जाएगा आपका, और इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जब आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्किल टेस्ट कंप्लीट होने वाले स्टूडेंट को उसके बाद में मेडिकल आदि के लिए बुलाया जाएगा। मतलब मेडिकल आदि सेम डे भी हो सकता है या आगे भी डेट दी जा सकती है, और उसके बाद में इनका होता है फाइनल सिलेक्शन। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मैं आपको खुद का अपना एडमिट कार्ड दिखाता हूँ, जो इसके अपना रिजल्ट दिखाता हूँ जो स्किल टेस्ट के बाद आया था। हमारा जो यहाँ पर हुआ था स्किल टेस्ट सेम डे हुआ था। सबसे पहले हमारा DV हुआ था, सुबह सुबह DV हो गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद भेजा गया था मेडिकल के लिए। मेडिकल में यहाँ पर 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। कारण मैं बता देता हूँ, उनका आई प्रॉब्लम थी, आंखों में प्रॉब्लम थी। इसके बाद हुआ था यहाँ पर स्किल टेस्ट। कुछ लोगों का एक ही दिन में हो गया था, कुछ को अगले दिन की डेट दी गई थी। तो उसके बाद क्या होता है, तो मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी को भी निकाला नहीं जाता है। क्या होता है, किसी को भी निकाला नहीं जाता है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो बेसिक सैलरी मिलती थी 2 साल की आपकी ट्रेनिंग में, आपकी टोटल 3 साल का यहाँ पर बॉन्ड करवाया जाता है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर दिया हुआ है
कि आपकी जब 3 साल की कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग तब तक आप इसको छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं तो आपको इसमें बॉन्ड की जो राशि होती है उसको पे करना होता है, जो कि गजेटेड ऑफिसर की साइन के साथ यहाँ पर लगती है। अब बात करें हम यहाँ पर कि आपको निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है, या ट्रेनिंग के बाद आपका क्या होता है। तो देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी है, सबसे पहली बात तो निकाला कब जाता है, जब आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा, सेकेंड एग्जाम हो जाएगा, वहां पर 4 से 5 गुना स्टूडेंट को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका स्किल टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, तब उसके बाद में यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उतनी यहाँ पर फाइनल मेरिट बनेगी, उतने स्टूडेंट को यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसमें से किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं किया जाएगा, ना ही इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है और ना ही ऐसा पहले कभी हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है उनमें से कुछ लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यह भ्रम अपने मन से दूर कर दीजिएगा। आपकी तैयारी जैसी चल रही है उसको और भी स्ट्रांग कीजिएगा। क्योंकि अगस्त के बाद आपको इसका एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि किसी को बाहर कर दिया जाएगा, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। परमानेंट जॉब है यह। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आपका एक आता है BARC, जिसको आप BRC के नाम से या बार्क के नाम से जानते हो। एक आता है आपका NFC, एक आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ही आता है हेवी वाटर बोर्ड। क्या आता है? हेवी वाटर बोर्ड आता है। और इसी के साथ में एक आता है आपका NPCIL। तो इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में, इन डिपार्टमेंट में अधिकतर रिक्रूटमेंट आता है स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी सेकेंड का। सेम क्राइटेरिया और सेम प्रोसीजर होता है इसमें ज्वाइनिंग आदि का, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। यहाँ तक कि आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के क्वेश्चन का लेवल भी एज इट इज सेम ही होता है, इसमें कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं। पहले जितने भी लोग छोड़ के गए, खुद छोड़ के गए, क्योंकि आप जानते होंगे ITI स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में यहाँ पे 12,000 रुपये मिलते थे। और उसके बाद में 3 साल तक, मतलब 2 साल की इनकी ट्रेनिंग होती थी। इसके बाद इनको ग्रुप B और C में रखा जाता है, टेक्नीशियन B और टेक्नीशियन C में। वहाँ पर आप सैलरी लेवल देख सकते हैं, सैलरी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जो ग्रुप B के स्टूडेंट होंगे उनको सैलरी लेवल, और ग्रुप C के स्टूडेंट होंगे उनके सैलरी लेवल में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें डिफरेंस रहता है। देखिए, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, मतलब आप 2 साल की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, तब आपको जो कैटेगरी सेकेंड ITI स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नीशियन C और टेक्नीशियन B, 2 पोस्ट में यहाँ पर आपको पोस्टिंग होती है। अब इसमें सैलरी लेवल थोड़ा सा अलग अलग क्यों हो जाता है और यह किस कारण से होता है उसको भी बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम टेक्नीशियन C का। इसका सैलरी लेवल 4 की सैलरी रहेगी, जो रहेगी 25,500 रुपये। और जो टेक्नीशियन B रहेगी, यह लेवल 3 की रहेगी, इनकी रहेगी 21,700 रुपये। तो देखिए, जो आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है, यह 2 साल की ट्रेनिंग में आपके एग्जामिनेशन आदि भी कंडक्ट कराए जाते हैं, और इसमें जिसका भी अच्छा स्कोर होता है उसको यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी, मतलब टेक्नीशियन C की सैलरी मिलती है। और अधिकतर आप मान के चलिए कि 100 लोगों का अगर सिलेक्शन हुआ है, उसमें से 80% से 85% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेवल 4 की ही सैलरी मिलती है। कुछ ही चुनिंदा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लेवल 3 पे जाना पड़ता है, बिकॉज उसकी ट्रेनिंग जो है उन्होंने उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर निकाले जाने का कोई रोल नहीं है कि आपको निकाला जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक चीज होती है आपकी कि बॉन्ड होता है 3 साल का, मतलब आपने यहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली, इसके बाद आप 3 साल तक इसको छोड़कर नहीं जा सकते। 3 साल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको विथ पेनाल्टी के साथ में जितना भी आपके ऊपर खर्च हुआ है वह पैसे आपको रिटर्न करने होते हैं। जॉब है, इसमें ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनिंग के बाद आपको बाहर किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद सिर्फ 2 प्रोसीजर होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, और एक आपका 3 साल का बॉन्ड होता है। तो ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही ले जाना होता है, ज्वाइनिंग के टाइम ही आपको बॉन्ड यहाँ पर लग जाता है। दोस्तों, अगर आप ITI स्टूडेंट है और आपका ट्रेड अगर फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट है, और आप आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे कि अभी आपका बार का NPCIL दोनों का एग्जाम होना है, इसी के साथ में आपको ALP और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी, आपके अभी ISRO के एग्जाम होना है, तो इसके लिए हमने आपको फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट की 1000 क्वेश्चन की एक ई बुक लॉन्च की गई है। इस PDF में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी भर्ती में 2-4 अंक से छूट जाते हो तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है
जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अधिकतर उनको स्टूडेंट गलत करके आता है या आपको कई बुक में क्वेश्चन गलत देखने को भी मिल जाती है। इसमें जो 1000 क्वेश्चन है सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, और मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इसी के साथ में जो जनरल साइंस की ई बुक है, इसमें 3000 प्रश्नोत्तरी सीरीज लॉन्च की गई है। इसमें वन लाइनर 3000 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके बार्क के एग्जाम और NPCIL ALP आदि के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज रखा गया है। सबसे कम प्राइस में आपको हम इतने बड़े क्वेश्चनों की ई बुक, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चनों की ई बुक दे रहे हैं। और इसी के साथ में अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो इसके लिए हमने टॉपिक वाइज आपके जितने भी यूनिट है, इनमें से जो अधिकतर क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट करके यह ई बुक लॉन्च की गई, जो कि आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की रहेंगी। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खास करके आपका बार्क हो गया, NPCIL हो गया, DRDO, ISRO या सेल हो गया, तो इसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपको यह ई बुक वहां पर मिल जाएगी, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी ऐड कर देंगे, तो वहां से भी आप इसको परचेज कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो इसकी कोई भी जानकारी लेना, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हो, और वहीं पे आपको ये ई बुक भी प्राप्त हो जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी खरीदना चाहते हो तो। यह जो ई बुक है आपको 2024 में सिलेक्शन दिलवा के रहेगी। तो देर मत कीजिए, अभी दिए गए नंबर पे तुरंत ही व्हाट्सएप पर SMS कीजिए।